हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अपना टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप हो गया है, तो उस पर जा कर के जुड़ जाइए। और ये बताइए कि कितने लोग, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। तो उनके लिए क्या हमको व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। या ये बता दीजिए कि सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, इतना भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो कल आपकी वीडियो जहाँ तक हो गई थी, कल हमने अनुनाद आपको पढ़ाया था, वहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा इतने दिन से क्लास चल रही है और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी अपना आराम से पढ़ सकें, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक उसी के आगे जहाँ तक कल हो गया था, अनुनाद के आगे का, ठीक है। तो चलिए लिखिए, सबसे पहले आज हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बेहतरीन रिएक्शंस हैं, ठीक है, आपको पता होगा ये रिएक्शन है क्योंकि हमने हेलो एल्केन में आपको ये रिएक्शनें पढ़ाई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई होप। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन है, अच्छा सबको ये बात पता है कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं नाभिक स्नेही में। जिसको नहीं पता है एक बार फिर बता दे रहे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है वो पढ़ लेंगे, ठीक। तो नाभिक स्नेही वे आयन होते हैं या वे कंपाउंड होते हैं, ठीक, जो नाभिक को पसंद करते हैं। नाभिक को पसंद करने का मतलब है कि जो प्लस को पसंद करते हैं, प्लस को पसंद करते हैं, इसका मतलब वे जो कंपाउंड्स होंगे वो सारे निगेटिव होंगे। वो सारे कैसे होंगे? निगेटिव होंगे, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यस, आगे समझ में अच्छे से। तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या होगा? वे कंपाउंड जिन पे निगेटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं नाभिक स्नेही को, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली रिएक्शन आती है लिखिए हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, चलिए लिखिए हेलोएरीन की क्रिया NaOH से, हेलोएरीन की क्रिया NaOH से 300 एटीएम ताप की उपस्थिति में, 300 एटीएम ताप की उपस्थिति में, 300 एटीएम दाब है बेटा, ताप नहीं, ठीक है। 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में, 350 डिग्री सेल्सियस ताप की उपस्थिति में, ठीक, दोनों अलग अलग है। 300 एटीएम दाब है, 350 डिग्री सेल्सियस ताप है की उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फेन ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया तनु HCl से कराने पर, जिसकी क्रिया तनु HCl से कराने पर, तनु HCl से कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या बनता है बेटा? फिनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग लिखिए,
इस अभिक्रिया का उपयोग डाउ DOW काउ होता है ऐसे डाउ DOW डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल बनाने में किया जाता है। डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे फिनॉल बनता है। देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हेलो एल्केन दिया गया है, कंपाउंड बहुत बेहतरीन है। हमने कोई भी Cl ले लिया, किसकी उपस्थिति किससे करानी है? NaOH से। क्या क्या होना चाहिए? 300 ATM दाब होना चाहिए और 350 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से, बताइए क्या निकलेगा? देखिए सबको पता होगा। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से NaCl निकल जाएगा, तो NaCl तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा लग रहा होगा सर OH यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ सकता है। ठीक है, OH यहाँ पे डायरेक्ट इसमें जुड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम फेनॉक्साइड पहले बनता है, फिनॉल सीधे सीधे नहीं बनता है। फिनॉल पहले हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड बनाते हैं, फिर फिनॉल बनाते हैं। याद रखना, जब कभी फिनॉल की भी हम लोग विधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्या बनेगा? पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद HCl से क्रिया करा के क्या बनाएंगे? फिनॉल बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ से क्या निकला? NaCl निकल गया है। अब यहाँ पे OH बचा, तो इसका मतलब एक और लिया गया होगा, एक और लेंगे NaOH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? जल निकाल लेंगे। यहाँ से जल निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो यहाँ बचा क्या है? NaO यहाँ जोड़ दो, बन जाएगा ना? क्या बन जाएगा बेटा? आ जाएगा ONA आ जाएगा। ONA क्या निकलेगा? NaCl निकल गया और साथ में जल निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ गया होगा समझ में। इसी का नाम है सोडियम फेन ऑक्साइड। इसको फेनिल बोलते हैं ना, तो फेन आ गया नाम इसका, सोडियम फेन नॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसकी क्रिया किससे करानी है? तनु HCl से करानी है। तनु HCl से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तब यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल बनेगा। कैसे? यहाँ से क्या निकलेगा? Na और यहाँ से क्या निकलेगा? Cl। तो NaCl निकल गया, NaCl निकल गया, तो बचा क्या? OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NaCl। यही आपको चाहिए था। इसका नाम क्या है तुम्हारा? फिनॉल। कोई दिक्कत तो नहीं? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस। मार्करों को आजकल कुछ हो गया बेटा, अभी ये इंक डाली और फिर ख़त्म हो गई। ये भी बेचारे गर्मी में सूख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग डाउ DOW प्रोसेस द्वारा फिनॉल बनाना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सब एक फ्रेम में आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रही होंगी रिएक्शन मेरे हिसाब से। तो ठीक है, सही चल रहा है। कि क्लोरोबेंजीन ली हमने, उसकी NaOH से क्रिया कराई, NaOH से क्रिया कराई, 300 ATM ताप लिया, 300 ATM दाब लिया, 350 ATM ताप लिया, 350 डिग्री सेल्सियस ताप लिया। क्या बन गया? सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। NaCl निकल गया, जल निकल गया, जल निकल गया, NaCl निकल गया, ONA आ गया। ONA किससे? तनु HCl। ये बेटा डाइल्यूट लिखा है, ठीक, उल्टा सीधा मत पढ़िएगा। ये क्या लिखा है? डाइल्यूट डाइल्यूट HCl। क्या निकल जाएगा? यहाँ से NaCl निकलेगा, H बचा है वो आ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। वीडियो बेटा अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो ही पढ़ पाएँ। और बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं फ्री में आके पढ़ के चले जाते हैं, पता नहीं उनको लगता है कि सब्सक्राइब करने में उनका कुछ पैसा लगा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक। सब्सक्राइब करके जाएंगे तो आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक। आराम से सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं सब्सक्राइब कर देंगे तो। नोट कर लीजिए बेटा। और कुछ बच्चे बेटा क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। क्लास लेते रहिए, घर से निकलिए ना ज़रा सी भी, बेवजह तो निकलिए ही नहीं। माहौल बहुत ख़राब चल रहा है बेटा।
समझ लीजिए हम अपने घर से कोचिंग आते हैं, सबको पता है मेरा घर कितनी दूर है, और मास्क लेके आते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं, और अकेले रहते हैं पूरी क्लास में। नोट कर लिया बेटा सबने? आ गया होगा डाउ प्रोसेस समझ में? अच्छा देखिए, अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट हो रहा है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में हमको थोड़ी रिएक्शन देर में समझ में आती है, ठीक। तो आपके पास पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? आपके पास है रिपीट बटन। आप इसको रिपीट कर सकते हो। जब ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे रिपीट बटन नहीं होता है। वहाँ पे अगर एक बार वो प्रोसेस निकल गया तो निकल गया। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ऑनलाइन में कि आप उसको रिपीट करके फिर से देख सकते हो, फिर से समझ सकते हो। सबसे बेस्ट बात है ना। तो ऑनलाइन स्टडी भी धीमे धीमे इसकी हैबिट डालिए आप लोग भी, ठीक। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कि ऑफलाइन पढ़ना पड़े, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ना चल पाए, ऑनलाइन चले, ठीक है। तो इसकी भी हैबिट डालिए, रिपीट करके भी देख लिया करिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। बाकी कमेंट करके बता दिया करिए तो हम आपका नया वीडियो बना देंगे, छोटा वीडियो बना देंगे उसका, ठीक। हटा दें इसको बेटा, नोट कर लिया है सबने? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगर किसी का रह गया हो तो इसको पॉज करके देख सकते हो। ये ऑफलाइन क्लास में आपको ना मिलने वाला, ठीक। ऑनलाइन में सब आप ही लोग राजा हो एकदम, जब चाहा तब पॉज कर लिया, जब चाहा आगे बढ़ा दिया, जब चाहा तब पीछे कर लिया, ठीक है। ये सब ऑनलाइन क्लास के आपके मज़े हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हेडिंग है। अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। और कोशिश ये किया करिए कि 10 बजे की क्लास है, आप 10 बजे अपना फ़ोन, अपनी कॉपी, अपना पेन लेकर के बैठ जाया करिए, ठीक है। पूरी क्लास लाइव प्रीमियर में ही देख लिया करिए, कोशिश ये किया करिए, ठीक है। क्योंकि लाइव प्रीमियर में आप देखेंगे तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो हम उस वक्त चैट में उपस्थित रहते हैं। कोई भी हल्का फुल्का भी डाउट आता है तो हम तुरंत बता सकते हैं आपको, ये आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक। और ताज़ा ताज़ा वैसे भी पढ़ने में बहुत बढ़िया है। बाद में टफ समय मिला ना मिला, ऐसे 10 बजे आप बता दीजिए 10 बजे मेरी भैया केमिस्ट्री क्लास है, हम जा रहे बैठने पढ़ने अपना, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में लिखिए भैया, हेलोएरीन की क्रिया, हेलोएरीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनिया से, क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनिया से 100 डिग्री सेल्सियस ताप, 100 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 60 एटीएम दाब, तथा 60 एटीएम दाब पर कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा? एनिलीन। सारे जितने भी कंपाउंड हैं सब बेंजीन के ही व्युत्पन्न हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग ने इसके पहले क्या पढ़ा, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH लगा था, एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी किसी को भी? सॉरी, चलिए देखते हैं। तो फिर से लिया है हम लोग ने क्या, बेंजीन अपनी पुरानी, उसके ऊपर CN, किसके साथ करानी है, अमोनिया ली गई है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और साथ में लिया गया है क्यूप्रस ऑक्साइड ना, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई गई है, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है बेटा बताइए? और लिया गया है यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 60 एटीएम का दाब, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 60 एटीएम का दाब, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा समझ में अच्छे से एकदम, ठीक है। अब देखिए कैसे बन सकती है, तो थोड़ा दिमाग आप यूज़ करिए तो आपको समझ में आने लगेंगे रिएक्शन, ठीक है। देखिए
हमको बनानी है एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2 एक एनिलीन होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को भी, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। थोड़ा जूम कर दे क्या, ठीक है चलिए। हाँ तो हमने बोला कि बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो एनिलीन आती है। बेंजीन के ऊपर NH2 हम ले आएंगे। अब समझिएगा, देखिए मेरी बात ध्यान से। कुछ बच्चों का ऐसा डाउट होगा कि सर यहाँ से हम लोग क्या करें, NH2 इसके ऊपर ले आएंगे, एक H जो है वो HCl बना देगा, Cu2O यहाँ उत्प्रेरक की तरह उपस्थित रहेगा, Cu2O भाग तो लेगा नहीं रिएक्शन में। तो बेटा ऐसा नहीं होगा, Cu2O रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक। तो अब Cu2O किससे रिएक्शन करे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप यहाँ पे, ठीक। अब ये जो O है इसको जल के रूप में निकाल सकते हैं हम लोग, H2O लाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन H2O की तो यहाँ कमी चल रही है। H2O की कमी क्या चल रही है कि H तो एक ही निकल रहा है ना यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर NH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसके ऊपर, NH2 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनिलीन बना ले रहे हैं ताकि एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि क्या बनेगा। NH2 बना लिया मैंने, ठीक है बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 बना लिया है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से Cl निकल रहा है। क्या निकल रहा है, Cl। ये Cl इसका मतलब है Cu के साथ जुड़ेगा, लेकिन Cu यहाँ पे कितने भाई साहब, 2 हैं, तो Cl भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बेंजीन तो 2 हो गई ना। यहाँ पे बेंजीन कितनी हो गई है, बेंजीन 2 हो गई है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया है। अब Cl मेरे पास 2 हो गए, इसका मतलब है Cl 2 थे, Cu 2 है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, Cu2Cl2। ये भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। Cu2Cl2 भी आ गया आपका, Cu2Cl2, Cu 2 थे, Cu भी 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। Cl 2 थे, Cl भी 2 हो गए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए समझिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे N कितने आए हैं, N आए हैं 2, और यहाँ पे N कितने हैं, 1। N कितने हैं, 1। इसका मतलब है यहाँ किससे गुणा होगा, यहाँ 2 से गुणा होगा। जब 2 से गुणा होगा तो 1 यहाँ से H कम हो रहा है, जब यहाँ पे जुड़ रहा है तो 1 H कम होगा, तो H में भी तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से, H2O निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया आपने, ठीक, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। अब एकदम सिंपल देखिए, ठीक है, रेड पेन से बता देते हैं। ये बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर NH2 चाहिए था, बेंजीन के ऊपर NH2 हमने लिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। Cu कितने हैं, 2 हैं। जब Cu 2 थे तो Cl भी 2 चाहिए थे, तो यहाँ 2 से गुणा कराया तो CuCl2 हो गया। यहाँ तक का तो मैटर खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए N है, यहाँ पे 2 हो गए। N कितने हो गए, 2। N 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कराओगे तो H कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ लगे कितने हैं, 2 दूनी 4 ही तो लगे बेटा। यहाँ कितने लगे, 2 दूनी 4 ही तो लगे, और यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6 थे। इसका मतलब 2 बच रहा है ना, कितने बच रहे हैं, 2। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, O, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, H2O। सिंपल एकदम, कहीं से भी कोई कठिन नहीं है, अपने मन से करिएगा, ठीक। प्रोडक्ट आप मत देखिएगा, प्रोडक्ट मत देखिएगा, अपने मन से इसको करके देखिएगा, आ जाएगी रिएक्शन समझ में, ठीक है बेटा। तो एनिलीन बनता है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एनिलीन, ठीक, नोट कर लीजिए, एनिलीन बनता है। लाइक ज़रूर करा करिए बेटा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बताओ कितनी गंदी बात है। मतलब पढ़ के चले जाओगे, ठीक, पूरा समझ में भी आ जाएगा, फिर भी लाइक नहीं करते, पता नहीं पैसा लगता है क्या है भैया, पैसा लगता है, पैसा तो नहीं लगता ना, तो लाइक कर दिया करो कम से कम। आ रहा है समझ में आपको, एनिलीन बन गया है, इसके पहले वाले में बन गया था फिनॉल, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं चल रही होगी। अगर किसी के मन में ऐसा बात दिक्कत आ रही होगी सर यहाँ Cl की जगह Br ले लेते तो क्या हो जाता, ठीक, तो Cl की जगह अगर आप Br ले लेते तो भी कुछ ना होता, तो बस वहाँ पे Cu2Cl2 की जगह पे क्या निकलता, Cu2Br2 निकल जाता, बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। हटा दें इसको भी।
आगे लिखिए सायनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। सायनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। लिखिए हेलोएरीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड। हेलोएरीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड से 100 डिग्री सेल्सियस ताप, क्यूप्रस साइनाइड से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर, किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? साइनोबेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा? साइनोबेंजीन बनता है, जिसे फेनिल साइनाइड भी कहते हैं, जिसे फेनिल साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा समझ में सभी को? मेरे हिसाब से तो सब सही चल रहा है। हाँ जी, तो चलते हैं। हमने क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन, वही अपना पुराना कंपाउंड। किससे करानी है? क्यूप्रस साइनाइड से करानी है। ये होता है क्यूप्रस साइनाइड। अगर क्यूप्रिक साइनाइड बोलेगा, समझना, क्यूप्रस दो होते हैं। जब Cu पे 2 चार्ज होता है तो क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। और जब 1 चार्ज होता है तो क्यूप्रस। ई भी आएगा क्यूप्रिक, क्यूप्रस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में। जब Cu पे 2 चार्ज तो क्या होगा? क्यूप्रिक। और जब Cu पे 1 चार्ज होगा तो क्या होगा? क्यूप्रस। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही चार्ज है, 2 से 2 काट देंगे तो 1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी इसमें, समझ में आ रहा होगा। किसकी उपस्थिति में? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और पिरीडीन भाई साहब चाहिए। पिरीडीन ये क्या होते हैं? लिख सकते हो अगर फॉर्मूला नहीं पता है, अगर पता है तो बना सकते हो। N यहाँ पे रहता है, N के साथ बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है, बस एक जगह कार्बन की जगह पे क्या होता है? N होता है। स्मॉल अगर इसका फॉर्म लिखें तो 5 कार्बन है अभी यहाँ पे, है ना, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन भी होंगे और साथ में 1 नाइट्रोजन होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है C5N, C5H5N। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में इतना? ये रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। क्या करना है? एकदम सिंपल है। साइनोबेंजीन बनाना, मतलब साइनो कंपाउंड बेंजीन के ऊपर जोड़ना है। साइनो कंपाउंड कहाँ जोड़ना है? बेंजीन के ऊपर जोड़ना है। तो साइनो कितने कंपाउंड है? 2 हैं, तो इसका मतलब बेंजीन भी तो 2 चाहिए, 2 से गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बेंजीन लेंगे, बेंजीन के ऊपर CN जोड़ देंगे, और ये दोनों तो 2 2 थे तो 2 से गुणा हो जाएगा। अब बचा क्या है मेरे पास? अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे। यहाँ पे केवल बचा है Cu जो कि 2 है, और Cl जो कि 2 है। दोनों 2 2 बचे हैं, दोनों का 2 2 का एक साथ लिख देंगे तो वही कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cu2Cl2। खत्म, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आ रही हो बताएं? एकदम सिंपल चल रहा है। CN जोड़ना था ऊपर, CN जुड़ गया, Cu यहाँ पे Cl के साथ चला गया। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मानता है प्रतिस्थापन, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे जोड़ना। ठीक है, सिंपल है, नोट कर लीजिए इसको भी। समझ में आ रहा होगा? जिसको कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा हो। वीडियो में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा। और हाँ, लड़कियां बेटा कम वीडियो देख रही हैं। जितनी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते थे उसमें जितनी लड़कियां पढ़ती थी वो कम देख रही हैं वीडियो। ठीक, तो ऐसा मत करिए, नहीं तो लड़के आगे निकल जाएंगे। ठीक, अभी तक क्या चल रहा था कि जो लड़कियों और लड़कों में कंपटीशन चल रहा था तो लड़कियां हमेशा बाजी मार रही थी। ठीक, तो ऐसा मत करिए, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो ना। लड़कियों को आगे रहना चाहिए हमेशा। ठीक, लड़के तो पागल होते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अब लेकिन लड़के पढ़ने लगे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सॉरी। ठीक, तो आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है बेटा, हो गया होगा नोट। पीरियडिन का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक। एक्चुअली नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। करके भी देखा करिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं ऑनलाइन में, फिर उसके बाद घर में भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया करिए अच्छे से ना। शाम को बैठ के कर लीजिए, थोड़ी देर बाद बैठ के कर लीजिए। इरेज कर दिया जाए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपके पास पावर तो यही है पॉज करने की पॉज करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम बात बताए थे कि लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छी बात याद आई कि लड़कियों को जब फ़ोन मिलता है तो पहले व्हाट्सएप अपना चेक करेंगी, किसी का मैसेज तो नहीं आया, फेसबुक चलाएंगी, इंस्टाग्राम चलाएंगी, रील देखेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, पढ़ेंगी नहीं। पढ़ने के सिवा अपने घर वाले से क्या बोलेंगी, मम्मी फ़ोन दे दो, सर की ऑनलाइन क्लास है। अब बैठी हैं फ़ोन ले करके, सर की ऑनलाइन क्लास तो एक बार भी ऑनलाइन नहीं आएंगी, ठीक, देखेंगी तक नहीं आके, ठीक। अपना काम चल रही है, अलग ही काम चल रहा है, तो ऐसा मत करिए बेटा, ठीक। आपने जिस काम के लिए फ़ोन लिया है कम से कम उसको करिए। जबकि लड़कों के अंदर ये आदत नहीं है, तो लड़के आराम से अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, ठीक। लड़कों के अंदर ये आदत होती है, ऐसा नहीं कह रहे सब लड़कों के अंदर आदत होती है, लेकिन कुछ लड़कों के अंदर यही आदत होती है। इसलिए लड़के, क्योंकि कल हमने देखा चैनल पे अपने कि लड़के ज़्यादा देख रहे हैं वीडियो, लड़कियां कम देख रही हैं, ठीक। तो लड़कियां भी देखें बराबरी से, ठीक। बल्कि और ज़्यादा देखना चाहिए तुम लोगों को। लड़के आगे हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा ना, इनको तो पीछे रहना चाहिए ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी कुछ रिएक्शनें हैं, लिखिए, नोट पर डालिए। साइनोबेंजीन से संबंधित अभिक्रियाएं, साइनोबेंजीन से संबंधित अभिक्रियाएं। लिखिए पहला पॉइंट, इसमें 3 रिएक्शनें थी, हम पहले वाले में बता चुके हैं। किस वाले में बताया था, जब हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे। लेकिन चलिए जिसने नहीं पढ़ा है ऑफलाइन में, क्योंकि पढ़ाया गया था हेलो एल्केन, ठीक। इसकी भी अभी एक दिन वीडियो बना देंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक हेलो एल्केन की एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे 1 घंटे के आसपास की, जिसमें पूरा हम हेलो एल्केन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक होंगे केवल उनकी बनाएंगे, ठीक। लेकिन तब जब आप अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। कंडीशन ये चल रही है कि हमने इंटर वाले बैच में ये बोला था ये बात कि जब तक मज़े के बच्चे नहीं जुड़ते हैं तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, ठीक। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप पूरी खाली क्लास रहती है, ठीक। और खाली क्लास में पढ़ाना, वो भी मेरे जैसे टीचर को, ठीक। क्योंकि हम, मेरी आदत रही है स्टार्टिंग से ही बच्चों से जुड़े रहने की, बच्चों के साथ पढ़ाने की, ठीक है। अब खाली क्लास में पढ़ाना ही चलता बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत है, तो इसलिए शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों में, ठीक, ताकि वो भी आसानी से देख लें, ठीक। फिर आपको तभी हेलो एल्केन वाली वीडियो मिलेगी, तो मिलेगी नहीं, सोच लीजिए, ठीक। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते नहीं तो आप करते भी नहीं, वाह वाह, ठीक। चलिए देखते हैं। तो साइनोबेंजीन से संबंधित 3 अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले है आंशिक जल अपघटन, ठीक। तो लिखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे साइनोबेंजीन का आंशिक जल अपघटन कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड HCl या एल्कली H2O2 की उपस्थिति में कराने पर, कंसंट्रेटेड HCl या एल्कली H2O2 की उपस्थिति में कराने पर बेंजामाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजामाइड प्राप्त होता है। इंग्लिश में भी लिखने की आदत डालिए बेटा, ठीक है। जो ये नाम बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में भी लिखा करिए, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी। बेंजामाइड प्राप्त होता है। चलिए, साइनोबेंजीन सब लोग जानते ही हैं, पहचानते हैं। CN ऊपर जुड़ा होता है शायद कि Cl क्या होता है? CN बताइए, CN की Cl, ठीक। साइनोबेंजीन है तो CN होगा, ठीक है। किसके साथ करानी है? पूर्ण रूप से जल अपघटन नहीं कराना है, आंशिक कराना है, मतलब जल लिया जाएगा लेकिन कम मात्रा में लिया जाएगा। उपस्थिति तनु HCl
ले सकते हैं आप, या फिर क्या ले सकते हैं, एल्कली H2O2, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी एक कंपाउंड लेना है, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा बताइए। आंशिक रूप से कराते हैं तो कुछ निकलता नहीं है, हमने ये पहले ही बताया था। जब कभी किसी में आंशिक रूप से रिएक्शन होगी तो जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, निकलेगा नहीं, इतनी क्षमता ही नहीं होती, आंशिक है ना, कम मात्रा में है। तो देखिए ये इसमें जुड़ेगा तो कैसे जुड़ जाएगा, C से O जोड़ दें हम। इसको एक काम करते हैं, इसको जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे नहीं होता है, कहते हैं C∧N होता है, C∧N होता है, यही तो होता है बेटा। तो अब यहाँ पे O जो आएगा वो C के साथ जुड़ जाएगा और N के साथ जुड़ जाएगा H2, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा आपका CONH2। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा समझ में अच्छे से। C के साथ O जुड़ जाएगा, N के साथ H2 जुड़ जाएगा, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड बचता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे तब O जाकर के जुड़ जाएगा और H2 इसमें जुड़ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड टूट जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बचता है इन दोनों के बीच में। C और N के बीच में अगर बॉन्ड पूछे तो सिंगल बॉन्ड बचा, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है। जिसको बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा देख लें, जब O आया तो O यहाँ पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड से तो ये दो बॉन्ड तोड़ देगा, कार्बन की 4 होती है। इधर बेंजीन जुड़ा है, इधर फेनिल ग्रुप जुड़ा है, इधर क्या जुड़ा है, फेनिल ग्रुप, ये फेनिल होता है, फेनिल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड हट गए, ट्रिपल बॉन्ड तो हम बता दो, रेड वाले जो हैं वो बॉन्ड हट गए हैं, ठीक है बेटा। जो रेड वाले बॉन्ड है वो बॉन्ड हट के नए बॉन्ड जुड़ गए हैं, कौन कौन से, H, ये तो बना देखो ना, ये फेनिल है, फेनिल मतलब बेंजीन है आपकी, ये CO है जो जुड़ा है वहाँ पे, ये बॉन्ड रेड वाले हट गए हैं, एक बॉन्ड बचा सिंगल, और ये क्या बना है, NH2, यही तो बना है बेटा। उसको अगर ओपन करोगे तो यही आएगा, ठीक। ये रेड वाले नहीं बनाएंगे, तब याद रखना रेड वाले हट गए हैं, रेड वाले पहले थे जब यहाँ पे था, रेड वाले जब यहाँ पे था तब ये रेड वाले बॉन्ड थे, तब ये बॉन्ड नहीं थे, ठीक। अब जब उधर चला गया तो काले वाले बॉन्ड आ गए और रेड वाले बॉन्ड क्या हो गए, हट गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बॉन्ड का इतना कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं। नाइट्रोजन की 3 होती है, तीनों आ गए बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 होती है, 2 ये जुड़े, एक बॉन्ड आगे होगा। कार्बन की 4 होती है, 2 ऑक्सीजन से, 1 नाइट्रोजन से, 1 नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो आज की जो इसको रिएक्शन नोट कर ली पहले, जिसको समझ में नहीं आता बॉन्ड ये बना लेंगे। पहले 3 बॉन्ड थे, बाद में दोनों हट गए हैं, ये दोनों जुड़ गए हैं, ये चारों बॉन्ड आ गए हैं बाद में, 1 2 3 4, ठीक। आ गया होगा समझ में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कहाँ तक, बेंजामाइड तक, ठीक। हम लोग ने साइनोबेंजीन का एक रिएक्शन पढ़ लिया आज, ठीक है। और बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट रिएक्शन पढ़ी, एनिलीन बनाने की विधि पढ़ी, ठीक है, साइनोबेंजीन बनाने की विधि पढ़ी, ठीक। तो यहीं तक आज वीडियो रख रहे हैं, वीडियो मिलेगी कल आपको अब इसके आगे की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आया हो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और अगर आपको हेलो एल्केन की रिएक्शन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को फैलाइए, ठीक। वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, क्योंकि बहुत सबकी पढ़ाई क्योंकि रुकी हुई चल रही है, ठीक है। तो सबको पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं घर में आदमी बैठेगा तो 50 तरह की बुरी चीज़ें आती हैं मन में, ठीक। तो उनसे बचने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये कि आपको ये बताना है कि हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो सर आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक। ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है, जो अपनी सुबह वीडियो आ रही है, शाम को इवनिंग वीडियो आ रही है, ठीक, तो उसकी नोटिफिकेशन एक जगह पे ही हम भेज दें और आप देख सको वहाँ से, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से।